आजकल हिंदुस्तान में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इन्हीं कैंसर्स में जो ज़्यादा तादाद आजकल बढ़ती जा रही है वो बढ़ती जा रही है पेट के कैंसर की। पेट के कैंसर की मतलब स्टमक, फूड पाइप, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम, ये सारे कैंसर्स पेट के कैंसर्स के हैं। मैं इन कैंसर्स का पता कैसे करूँ? हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ, जीआई सर्जन, जीआई कैंसर सर्जन। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ इसी पेट के कैंसर के बारे में कि हम उसको कैसे पता लगाएं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट जीआई डिसऑर्डर्स, जीआई कैंसर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पेट के जो कैंसर्स होते हैं उनके जो प्रमुख लक्षण हैं उनको हमें पहले समझना है। सबसे पहला जो पेट के कैंसर का लक्षण आता है वो लक्षण आता है खाने का अटकना। खाने का अटकना फूड पाइप के अंदर कोई भी कैंसर का संकेत देता है। उसी प्रकार आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा जो दूसरा प्रमुख लक्षण आता है जो खासकर स्टमक कैंसर के लिए होता है वो होता है आपकी एसिडिटी। आपको अगर एसिडिटी पूरे तरीके से नहीं खत्म हो रही है, ठीक होती है, फिर से हो जाती है, तो ये आपके पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है। लैटिन में खून का आना, काले रंग की लैटिन का होना, आपका वजन कम होना, आपको भूख कम लगना, उल्टी आना, उल्टी में कभी कभी खून का आना और लास्ट में एनीमिया, खून की कमी होना, ये सारे आपके पेट के कैंसर के लक्षण हैं। ये हमारे को बताएंगे कि भाई हमारे को कैंसर तो नहीं है। अगर मेरे को कोई भी ऐसा लक्षण है तो मेरे को तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोसर्जन हैं, वो आपकी कुछ जांचें कराते हैं। अगर हम एक एक करके इन जांचों को पकड़ेंगे, एक एक करके इन जांचों को समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहली जांच जो होती है वो हमारी होती है सिंपल सा ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से हमारा हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है, हीमोग्लोबिन कम है या नहीं है, कि भाई मेरे को एनीमिया तो नहीं है। दूसरी जो मेरी प्रमुख जांच आती है पेट के कैंसर्स के बारे में वो आती है एंडोस्कोपी। मुंह के जरिए एक दूरबीन की जांच होती है जिसमें आप एक पतली सी ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप होता है, जिसको आप डालते हैं अंदर और उसके आगे कैमरा लगा होता है। तो उससे आप जो फूड पाइप है, स्टमक है या आपकी दूसरी आंतें हैं उसके अंदर से आप देख लेते हैं कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। अगर वहां पर कोई गांठ दिखती है तो आप उसकी बायोप्सी ले लेते हैं ताकि आप कैंसर को कंफर्म कर पाए। तो दूसरी जांच हो गई आपकी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपके मुंह के रास्ते से भी होती है जिसको हम अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं, और जब वो लैटिन के रास्ते से होती है तो हम उसको सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं या कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी लगभग 30 सेंटीमीटर की आंत को देखती है और कोलोनोस्कोपी पूरी बड़ी आंत को देखती है। कोई भी अगर आपको उसके अंदर गांठ दिखती है तो उसकी बायोप्सी ली जाती है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कैंसर तो नहीं है। एक और सिंपल सी जांच होती है जो बड़ी आंत के कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड। स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड मतलब आपको अपनी नंगी आंख से ब्लड नहीं दिख रहा है पर उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ब्लड है, तो आप माइक्रोस्कोप में उस स्टूल के टेस्ट की जांच करते हैं। अगर उसमें आपको ब्लड दिख रहा होता है तो इसका मतलब है कि मेरे को आंख के किसी हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है, तो मेरी फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिर से एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी हो जाती है। जब मेरा कैंसर यहाँ से मेरे को एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी में दिख जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो मेरी अगली जांच आती है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, पेट का सीटी स्कैन, जिसके अंदर आप पूरा एक सेक्शन लेते हैं अपना थोरैक्स के नीचे से, मतलब छाती के नीचे से पूरे पेट का। आप वहां से देखते हैं कि जो मेरा कैंसर है कहीं वो आसपास के एरिया में तो नहीं फैला हुआ है, लिम्फ नोड्स जिसको हम बोलते हैं गांठों तक तो नहीं पहुंचा हुआ है। तो ये सीटी स्कैन से हम देखते हैं। सीटी स्कैन आपकी स्टेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला टेस्ट आता है आपका पेट सीटी स्कैन। पेट सीटी स्कैन पूरी बॉडी का स्कैन होता है। ये हमें बता देता है कि कहीं मेरा कैंसर अपनी जगह से निकल के कहीं और तो नहीं फैल गया है। वंस अगेन दिस इज यूज्ड फॉर द स्टेजिंग ऑफ द कैंसर। कैंसर की स्टेज बताने के लिए ये ट्यूमर जो टेस्ट हैं ये किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे पेट के कैंसर के लिए, मैं आंतों के कैंसर की यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिवर, गॉल ब्लैडर के कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ। आंतों के कैंसर के लिए जो प्रमुख टेस्ट हैं उनमें सबसे प्रमुख टेस्ट है नॉर्मल ब्लड टेस्ट,
इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट उसके अंदर एंडोस्कोपी होती है जो आपके मुंह के जरिए से या लैट्रिन के रास्ते के जरिए से होती है, और सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन। ये सारी चीजें जब हमारे टेस्ट हो जाते हैं तब हम आगे ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं या कोई और ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो ये उस पर निर्भर कर जाता है। तो कोई भी अगर ऐसा हमारे को लक्षण पता चल रहा है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि वो आपकी जल्दी से जल्दी जांच करके आगे आपके बीमारी का पता लगा पाए। धन्यवाद।